पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर और उसका प्रेमी सचिन इन दिनों रघुपुरा के दूसरे घर में रह रहे हैं। इसी क्रम में सीमा, सचिन और सचिन के पिता का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सचिन के पिता ने बताया कि पुलिस केस के कारण पूरा परिवार घर में ही रह रहा है। वे लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, घर के हालात सही नहीं है, खाने पीने की काफी दिक्कत है। सचिन के पिता नेत्रपाल ने आगे कहा, हम लोग रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, लेकिन जब से पुलिस ने घर से बाहर ना जाने के लिए कहा है, तब से वे लोग कुछ भी नहीं कमा पा रहे। बस दिन भर घर में ही रहते हैं, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, घर में राशन भी नहीं बचा है। हमने लोकल एसएचओ को भी इसके लिए पत्र लिखा है ताकि वे हमारी बात आगे सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि हाल ही में सीमा हैदर के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। दोनों युवक सचिन मीणा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इनको फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को इनके पास से 15 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए थे। पुलिस को इनके पास से आधार कार्ड बनाने वाले डिवाइस भी बरामद हुए थे। वहीं पुलिस इस मामले में ज्यादा खुलासा करने से बच रहे हैं और बताया गया है कि यह गिरफ्तारी सचिन के कहने। मणिपुर में हिंसा के बाद हालात अभी भी सही नहीं नजर आ रहे हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मणिपुर का रुख किया। वहां दोनों ही समुदाय के लोगों से मुलाकात की और राज्यपाल तक उनके हाल को पहुंचाया है। विपक्षी सांसदों ने बीते दिन मणिपुर में राहत शिविरों का भी दौरा किया और लोगों से उनकी तकलीफों के बारे में जानने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि राहत शिविरों का दौरा कर पता चला कि एक हॉल में 400 से 500 लोग रह रहे हैं। राज्य सरकार उन्हें केवल दाल चावल मुहैया करा रही है। बच्चों को पूरे दिन खाने के लिए और कुछ नहीं मिल रहा है। शौचालय या फिर बाथरूम की भी कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग शिविरों में रह रहे हैं, उसे देखकर काफी दुख होता है। इसके बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी मीडिया से बातचीत की और ये बताया कि मणिपुर पहुंचे सभी 21 सांसदों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। आज मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिबा खुद अपना पीड़ा, दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि सत्तापक्ष या विपक्ष सब मिलके ऑल पार्टी एक डेलीगेशन मणिपुर में आना चाहिए और यहाँ आके हर समुदाय की नेतागण से वार्ता करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच जो अविश्वास की वातावरण पैदा हो चुकी है, उसको निवारण करने के लिए सबको एकजुट होकर पहल करना जरूरी है। दिल्ली में मुहर्रम के लिए निकाले गए जुलूस में बवाल हो गया। नांगलोई इलाके में जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी सूरजमल स्टेडियम में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। उपद्रवी स्टेडियम के अंदर ताजिया दफनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस के रोकने के बाद भीड़ एकाएक उग्र हो गई और जमकर बवाल काटा। रोहतक मेन रोड पर भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी की चपेट में न सिर्फ बसें बल्कि कई पुलिस वाहन भी आए। बसों के अंदर लोग बैठे हुए थे जिन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। हालात और खराब हो गए, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। 1 घंटे के उत्पात के बाद पुलिस स्थिति नियंत्रित करने में सफल हो सकी। दरअसल नांगलोई इलाके में पिछले कई सालों से मुहर्रम के जुलूस का समापन सूरजमल स्टेडियम में होता था, लेकिन यहाँ
भीड़ के जुटने से स्टेडियम की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता था। हरियाली भी खराब होती थी। इसे देखते हुए पिछले साल ही यहां मुहर्रम जुलूस के प्रवेश पर रोक है। जानकारी के अनुसार इस साल अमन कमेटी के बैठक में तय किया गया था कि जुलूस को नांगलोई चौक के पास से मोड़ लिया जाएगा, लेकिन जुलूस ने तय मार्ग को अनदेखा करते हुए इसे रोहतक रोड पर आगे बढ़ाना जारी रखा। जुलूस जब सूरजमल स्टेडियम के पास पहुंची तो पुलिस ने इसे रोकने को कहा। पुलिस के रोकने पर भीड़ उग्र हो गई और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। भीड़ में जिन लोगों के हाथों में तलवारें थीं, उन्होंने तलवारें लहराना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते रोहतक रोड पर जाम लग गया। इस दौरान कई बसें भी जाम की चपेट में आई। जाम में बसों के नजर आने पर भीड़ ने बसों पर भी पथराव शुरू कर दिया। बसों में जो लोग बैठे थे वो काफी डर गए। कुछ बस चालकों ने बस को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पीछा कर पत्थरबाजी जारी रखी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अभी हमारा पूरा ध्यान इलाके में कानून व्यवस्था को कायम रखना है। जांच के दौरान जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।